विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम द्विघात समीकरण में जो भी एक्सरसाइज थे सभी को हमने अच्छी तरह से हल किया। प्लस में जो चैप्टर 4 से रिलेटेड अति लघुतरीय प्रश्न था 1 से लेकर 17 तक, उसका भी सॉल्यूशन किया है। आज हम वस्तुनिष्ठ सवाल को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ सवाल हल करने में कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, प्लस करना कैसे है अभी तक जो किया है उसको हम बता रखा है, उस बात को ध्यान में रखना है, बाकी कैलकुलेशन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। चलो देखो, पहला सवाल कहता है ए और बी समीकरण। यहाँ दिया हुआ है एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। मूल दिया हुआ है। मूल क्या है? ए और बी, ये नहीं। अच्छा, मूल का मतलब हल होता है। मूल का मतलब हल को ही मूल कहा जाता है, मोटा मोटी याद रखना है। तो चूंकि बारी बारी से ए 10 समीकरण का मूल है। अगर मूल है यानी हल है तो इसका मतलब है x के जगह पर a डालना है अपने को। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी बराबर कितना? यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए गुने ए स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या? बी बराबर 0। बी का मान आया अपने पास? नहीं आया? अच्छा, पुनः अब भी कहता है बी समीकरण का मूल है। आज समीकरण के 2 मूल संभव है ना जी। तो एक ए दिया है, दूसरा बी दिया है। अगर बी मूल है तो अपने पास परमिशन है क्या? बी के एक्स के जगह बी रखना है। बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस बी बराबर कितना? एक होगा। यहाँ से बी सब में है, कॉमन करेंगे, नहीं करेंगे? बी कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ बी माइनस ए और प्लस 1 बराबर कितना? अच्छा, ये फैक्टर यहाँ पर है कि दोनों गुना करके 0, तो बी तो 0 होगा, नहीं होगा? या तो बी 0 हो जाए, तो बी 0 आया भी है। दूसरा ये फैक्टर होगा, यानी बी माइनस ए प्लस 1 बराबर कितना? 0। यहाँ से बी तो 0 लाया है, बी कितना लाया है? बी के जगह पर यहाँ रखेंगे 0 माइनस ए और प्लस 1 बराबर कितना? यहाँ से ए बराबर कितना आता है? ए बराबर कितना? इसलिए आंसर में आता है ए बराबर 1 और बी बराबर कितना? अगर ये ऑप्शन में है तो जवाब है, नहीं है तो नहीं है। है ऑप्शन में? है तो लिखना, इनमें से कोई नहीं। डी तो है ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं तो है, नहीं है तो डी जवाब लेना। क्या जवाब देंगे? ऑप्शन डी। हिसाब सब बढ़िया है। ये हर बार हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल या फिर अति लघुतरीय कंसेप्ट से बनते हैं। कंसेप्ट याद रखेगा, हिसाब बनेगा। दूसरा नंबर कहता है क्या? यदि समीकरण यहाँ दिया हुआ है बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस ए माइनस बी बराबर 0। कहता है कि मूल समान है। मूल क्या बोला? मूल समान अगर हैं तो अपने पास ऑप्शन है डी बराबर 0, क्योंकि समान मूल के लिए डी बराबर क्या रखना है? डी 0 का मतलब है विविक्तर होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? बी का मान यहाँ से एक्स का गुणांक है, तो सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर रखना है क्या? बी माइनस सी इंटू सी के जगह पर ही रखना है ए माइनस बी बराबर कितना? 0। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, यही होगा जी। माइनस 4 बाहर रखियो, यहाँ से पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी का गुना दोनों में करेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा सी ए और माइनस माइनस प्लस बी, यही होगा बराबर कितना? यहाँ से ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और माइनस यहाँ से क्या होगा? 4ab माइनस माइनस के साथ गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca और प्लस माइनस माइनस 4bc बराबर कितना? यहाँ से ही हो जाएगा ए स्क्वायर पहले लिखते हैं, बी स्क्वायर 4 को है, नहीं है तो प्लस लिखेंगे 4b स्क्वायर और सी स्क्वायर तो एक ही को है तो प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखना है, पहले चाहिए ए बी वाला तो माइनस से 4ab, फिर चाहिए बी सी वाला तो माइनस है 4bc, यही तो है। अच्छा, 4ca में 2ca जा रहा है
4 CA में 2CA जा रहा है तो प्लस क्या बचेगा 2CA बराबर कितना। अच्छा यहाँ पर ही A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA टाइप का है। फॉर्मूला अगर देखें सूत्र देखना A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर अगर हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA बता दीजिए। यही फॉर्मूला यहाँ बनाना है। तो बनाने के लिए ध्यान रखेंगे सब जगह इसमें प्लस है नहीं है। अगर ये तीनों प्लस है और ये प्लस में स्क्वायर है तो तीनों जगह यहाँ भी प्लस ही है यानी सभी जगह प्लस है। अपने पास यहाँ और यहाँ माइनस है नहीं है तो हम करेंगे क्या 2CA CA दोनों पॉजिटिव में है ये देखो पॉजिटिव है तब CA पॉजिटिव है लेकिन मतलब एक रखना है नेगेटिव के स्क्वायर। बस करना है क्या हम समझ गया इसको लिखेंगे A स्क्वायर प्लस माइनस 2B स्क्वायर लिखेंगे। इस पर फोकस करो 2CA प्लस में है CA प्लस में यानी दोनों प्लस में रखना है तो प्लस ही रखना है C स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस 2AB चाहिए तो 2 A के जगह पर तो यही है B के जगह पर माइनस 2B है नहीं है। यहाँ देखिए और प्लस यहाँ चाहिए हमको 2BC तो B के जगह पर यहाँ करना है माइनस 2B और C के जगह पर होती है प्लस 2C तो है ही है बराबर इधर कितना है 0। अब समझ लो यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA बराबर कितना यानी यहाँ से A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर है 0 नहीं है। धीरे धीरे ये A है ये B है ये C है अब प्लस होता है यहाँ लेकिन माइनस 2B है तो प्लस माइनस हो जाएगा यानी A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से दोनों तरफ रूट लेंगे तो A माइनस 2B प्लस C बराबर कितना तो A प्लस C अगर एक तरफ रखेंगे तो इधर जो आके हो जाएगा 2B यही होगा आंसर। A प्लस C बराबर कितना यही है आंसर हमें लिया उधर ही नहीं है 2B ऑप्शन कौन है तो C वाला जवाब है और B चलिए तीसरा देखेंगे 3 नंबर 3 में कहता है यदि x बराबर 8 दोनों समीकरण यहाँ दो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है कितना bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर कितना x बराबर बोलता है 1 क्या बोलता है मूल है दोनों समीकरण का मूल है हमको चाहिए ए बी बराबर भाग ये बताना है कुछ नहीं करेंगे बारी बारी से x बराबर 1 मूल है इसका और इसका दोनों का तो चूंकि x बराबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 का मूल है। अगर मूल है या हल है मूल हल को ही कहते हैं तो हमको परमिशन है x के जगह 1 आने 0 हो जाए यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए बराबर कितना यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1 1 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का a बराबर आया माइनस 2 पुनः x बराबर 1 समीकरण है कौन सा bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 का मूल है दोनों का मूल यही है मूल है इसका मतलब x के जगह 1 रखना है तो b गुने 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 और प्लस 3 बराबर कितना यहाँ से b दो b है नहीं है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो b प्लस b बराबर 2b और प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3 तो b बराबर कितना होगा जी माइनस 3/2 इसलिए हमको चाहिए ए बी बराबर ए के जगह पर -2 b के जगह पर -3/2 दो दो काटेंगे माइनस माइनस प्लस 3 आंसर होगा 3 देखिए कौन सा ऑप्शन है तो फिर जवाब है सी ऑप्शन जवाब है। चलिए देखिए चौथा नंबर कहता है एक एक किस मान के लिए समीकरण एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 ए बराबर अपने पास पूछता है और दिया हुआ है मूल वास्तविक और असमान भिन्न का मतलब असमान ही हुआ वास्तविक और कैसा भिन्न कहो या असमान कहो एक ही बात है भिन्न है। अब भिन्न है इसका मतलब की है डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मूल वास्तविक और भिन्न होने के लिए नहीं मूल वास्तविक और भिन्न होने के लिए अपने पास शर्त है डी ग्रेटर देन 0 वास्तविक और असमान के लिए डी ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 बी का मान यहाँ देखिए कितना है 4 का स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर 1 है और सी के जगह पर ए है नहीं है ग्रेटर देन 0 यहाँ पर 4 के ऊपर 16 -4a ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना अच्छा 4 को कॉमन कर सकते हैं नहीं कर सकते 4 कॉमन करेंगे तो 4 - a
ग्रेटर देन जीरो। अच्छा 4 तो जीरो से बड़ा है, ये बात तो सत्य नहीं है। 4 तो जीरो से सब रियल है, लफड़ा कुछ है ही नहीं। ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो बोलता है, तो 4 तो ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 4 माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। अच्छा यहाँ से 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए ग्रेटर देन, माइनस का 4 नहीं होगा, माइनस से गुना करना है। बता रखा है इनइक्वालिटी में असमीका चिन्ह बदलता है जब माइनस से गुना करोगे। तो इसको अगर पॉजिटिव करेंगे तो माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए, और इधर हो जाएगा 4, दोनों प्लस में, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा, ए लेस देन 4, ए लेस देन करना, तो यही आंसर होगा। देखिए जवाब कौन सा है, ए लेस देन 4 बी में है, तो बी जवाब है इसका। 5वां नंबर देखिए, 5 में कहता है द्विघात समीकरण ये दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कहता है मूल समान, मूल क्या कहता है, मूल अगर समान है तो समान मूल हमको बताना है। समान मूल बता रहा है इसका मतलब डी बराबर 0 है, नहीं है, और इसको बताया है समान मूल होता है एक्स बराबर माइनस बी बटे 2 है, नहीं बताया, इसको याद रखना। 1 नंबर में पूछता है 6ठा नंबर। अब वैसे श्रीधराचार्य सूत्र अगर लगाएंगे तो एक्स बराबर माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 है, रूट में डी जा सकता है तो 0 जाएगा, तो बचेगा माइनस डी बटे कितना, यही बचेगा, समान मूल यही दोनों होगा। 6ठा नंबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस है क्या है, हैं हमरो मिटले है, पुराना किताब है बेटा, माइनस 2b इंटू ए प्लस सी ये है, और एक्स उसके बाद प्लस है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान है। यहाँ भी कहता है मूल समान है, तो हमको चाहिए ए डी बराबर की है, ए डी बराबर है, ए डी कहाँ है इसमें भाई, ए डी तो नहीं है इसमें, होती है ए सी है। अच्छा लेना हम अभी कूलर लगा देंगे एकदम ए सी, हम बनाबो ये इस पर, मतलब जो शर्त है उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे, वो अपने बताएगा क्या आएगा। अभी हम नहीं देखते एसी है डीसी है क्या है, उस पर मत जाओ, क्योंकि मूल समान का था, इसका मतलब बी बराबर कितना, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना। अच्छा बी का मान यहाँ देखना है, ये एक्स के साथ जो भी है बी है, तो माइनस 2b ए प्लस सी गुना में का स्क्वायर, यही होगा, माइनस 4 गुने ए के जगह पर पूरा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी के जगह पर पूरा लेना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बराबर कितना 0। ऐसा यहाँ से देखना कि माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है, 2 दूनी 4 बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac या सी जो भी हो, यहाँ से माइनस 4 है, माइनस 4 रहने दो, ये गुना होकर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होगा, और प्लस ही हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस बी की घात कितना, बी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, बी की घात 4, और प्लस ही हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना। अच्छा यहाँ से माइनस 4 कॉमन कर लेते, ये 4 जो है 4 कॉमन करेंगे, प्लस 4 कॉमन करेंगे, बी स्क्वायर को अंदर गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 बी स्क्वायर सी ए, बी स्क्वायर अंदर गया, ये 4 निकल गया है, माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस ही हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये अंदर जाएगा, 4 निकल गया है, माइनस अंदर कर रहे हैं ब्रैकेट घटा के, तो सब का चिन्ह बदलेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की घात कितना, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना, ये काटन कटते और काट देना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में कट गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, कट गया जी। अच्छा बाहर जो रहा है उसमें 4 है, अंदर बच रहा है क्या क्या बच रहा है, यहाँ देखो माइनस बी की घात 4 नहीं बच रहा, और माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये बचा, और प्लस का यहाँ बच रहा है 2 बी स्क्वायर सी ए बराबर कितना। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट 0 बोलो, दोनों का गुणनफल 0 चाहिए, तो या तो इस 4 को इसको कितना बार बताया है 0 के नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर ये दोनों के प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों को बारी बारी से 0 होना है, तो 4 है भैया, 4 कभी 0 कहेगा नहीं कर सकते, तो इसको 0 नहीं होगा, 0 इसको होना पड़ेगा, इसको माइनस बी की घात 4
माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी ए बराबर कितना। अच्छा माइनस के गुना कर देते हैं दोनों तरफ, माइनस का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में बी का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर सी ए बराबर कितना। यहाँ से देख, अरे माइनस में गुना होते जीरो तो फर्क ही है, तो जीरो ही रहेगा। जीरो के माइनस गुना करो प्लस गुना करो कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ से इसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको लिखते हैं सी ए का स्क्वायर, नहीं लिखेंगे, माइनस इसको लिखेंगे 2b स्क्वायर सी ए बराबर कितना। फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस सी ए बराबर कितना। ये स्क्वायर हो गया बराबर जीरो, दोनों तरफ रूट लेगा तो बी स्क्वायर माइनस सी ए बराबर कितना। एक मतलब बी स्क्वायर बराबर की हो गए सी ए, यही होना चाहिए। 7वां नंबर में देखिए, 7 नंबर में कहता है यदि ये मूल समान कहता है, समीकरण दिया है नो एक्स स्क्वायर प्लस शो ए एक्स और प्लस क्या बराबर की हो, ये नहीं ये तो कहता है मूल समान। मूल समान अगर है तो समान मूल पूछता है, तो समान मूल है तो हम जानता है समान मूल होता है x बराबर माइनस बी बटे 2 है, नहीं होता है तो माइनस रखना, b के जगह पर 6x है तो 6 होगा x के साथ जो भी है, और a के जगह पर यहाँ 9 है तो 2 गुने 9, तो यहाँ से 3 दूनी 3 दिया तो माइनस a/3 यही तो होगा आंसर। 8 नंबर में द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, ये नहीं जी कहता है मूल समान ने मूल अनिवार्यता है, तो मूल की प्रकृति से यहाँ चर्चा है तो डी निकालना है पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल का जो प्रकृति है वो डी ही बताता है, यानी बी के जगह पर कितना है जी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर कितना, तो 4 माइनस 4 के ऊपर बराबर माइनस कितना माइनस 12 नहीं बचेगा, तो लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं। डी लेस देन 0 आया है। 9 नंबर 9 में कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर मीटर है, देखेगा प्लस के एक्स है क्या माइनस है माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, मूल समान कहता है इसका। अगर मूल समान है इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है, तो मूल समान में डी बराबर 0, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी के जगह पर यहाँ माइनस के स्क्वायर होगा माइनस 4 गुने ए के जगह पर कोई ac है, सी के जगह पर 4 है बराबर कितना, यहाँ से माइनस का के है वो स्क्वायर है तो हो जाएगा के स्क्वायर 4 चौका, इधर आके प्लस में 16 होगा इसलिए के बराबर प्लस माइनस 4। अब कहता है तब समीकरण छोटी है इधर, तब समीकरण दूसरा समीकरण दिया है तब में मिटा ले एक्स स्क्वायर पुनः एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल समान चाहिए, क्या चाहिए के मूल समान होने के लिए नहीं पूछता है तो ए बराबर क्या, यही तो पूछता है, ये पूछता है था। हम यहाँ के का मान निकाला है, ए का मान निकाला है, जब ए बराबर 4 ए बराबर 4 रखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस ए बराबर कितना, मूल समान चाहिए तो समान मूल के लिए डी बराबर कितना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, तो यहाँ से बी के जगह पर 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर 1 है और सी के जगह पर ए है बराबर कितना, 4 चौका 16 माइनस 4a बराबर हो जाएगा इधर आके 4a, तो ए बराबर हो जाती कितना होगा 4 चौका, तो ए बराबर आया 4, ए बराबर कितना 4। अच्छा ए 4 आया है और चेक करेंगे पुनः ए बराबर रखेंगे माइनस 4 यहाँ रखिए, के बराबर नहीं के नहीं आया था के बराबर रखेंगे माइनस 4 तो यहाँ हो जाएगा ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर कितना 0, यहाँ से मूल समान कहता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना
बी के जगह पर -4 का स्क्वायर, -4 गुने ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर ए बराबर कितना, अभी भी होगा ये 4 के ऊपर 16 बराबर माइनस है, 4 है, इधर आके +4 है, तो ए बराबर कितना 4 चौका 16। दोनों केस में ए प्लस -4 होने से ए का मान 4 ही आ रहा, नहीं आ रहा, तो जो ऑप्शन है जवाब होगा। और क्या, कौन सा ऑप्शन जवाब है, 4 कितने है जी, तो ये जवाब है इसका। चलिए 10 नंबर कहता है ए के जिस मान के लिए समीकरण के मूल समान है, अब तो लफड़ा है या भी मिटाल है। 10 नंबर में समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस ए बराबर 0 कहता है, मूल समान कहता है, क्या कहता है, मूल समान, ए निकालना है इसमें, तो मूल समान में हम d0 रखेंगे, d0 मतलब क्या, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 है ना, कहेंगे जी। अच्छा यहाँ बी के जगह पर कितना है, 2 का स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर तो यही है और सी के जगह पर भी यही है बराबर कितना, यहाँ से 2 का स्क्वायर मतलब 4 और इधर चला जाएगा तो 4 स्क्वायर नहीं होगा, तो 4 एकम 4 कट गया, तो ए बराबर दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस, यही तो अंतर होगा, +-1 देखिए किसमें, सी में जवाब है। तो हम देखो से थोड़े इधर तो नहीं काम देखना। 11 नंबर विवेचक पूछता है 3x स्क्वायर -2x + 1/3 बराबर 0 का विवेचक चाहिए, नहीं डी चाहिए, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac बराबर बी के जगह पर -2 का स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर 3 और 1/3 3 कट गया, 2 दूनी 4 - 4 बराबर कितना, तो विवेचक शून्य है। 12 नंबर कहता है यदि समीकरण, अच्छा पहले समीकरण में लिखता है यार, 12 नंबर हिसाब देखें छोटा है लेकिन काम महंगा कराएगा ही हमसे, हम समझ लिया हिसाब देख के, p - q x स्क्वायर प्लस क्या है px और प्लस 1 बराबर कितना, कहता है एक मूल दूसरे का दुगना है, p वास्तविक है, p बिलोंग टू r कहता है, p रियल कहता है और साथ में एक मूल दूसरे का दुगना, एक मूल दूसरे का कितना का 2 गुना है, तो हमको चाहिए क्या, किसका मान चाहिए जी, तो Q का, Q बराबर पूछो है, यही तो लिखता है Q बराबर वाट पूछता है, मैक्सिमम Q कितना होगा, तो अभी देखेंगे हम Q बराबर मैक्स क्या हो, Q का मैक्सिमम मान बताना है। सबसे पहले हम समझ गए, एक बात नहीं बन सकते, माथा घुमावा नहीं। सबसे पहले समीकरण ये है, यहाँ से a बराबर हम निकालेगा, कितना है a बराबर p - q, अच्छा उसके बाद b बराबर p है, p बराबर कितना है, सीधे धारा चार्ज लगाएंगे, तो चूंकि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2 है, यही होगा जी, माइनस b के जगह पर कितना है और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी p स्क्वायर -4ac, ए के जगह पर है p - q और गुने 1, यही होगा 4ac, बी स्क्वायर -4ac और बटे 2a इंटू ए मतलब कि p - q, ये हो गया। अच्छा ये आएगा अपने पास -p प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर -4 p - q और बटे कितना 2p - q। चलिए देखिए समीकरण का मूल अपने पास आया है, ये इसमें 2 मूल है जी, तो मूल क्या क्या होगा इसमें, सबसे पहले एक मूल होगा x बराबर -p माइनस अंडर रूट का p स्क्वायर -4 इंटू p - q और बटे 2 इंटू p - q, एक मूल ये हो गया। दूसरा मूल होगा x बराबर -p प्लस अंडर रूट का p स्क्वायर -4 इंटू p - q और बटे 2 इंटू p - q। अब प्रश्न कहता है इसका उपयोग करेंगे, एक मूल दूसरे का दुगना है, एक मूल दूसरे का दुगना है, तो चूंकि ये मूल रखते हैं -p माइनस अंडर रूट का p स्क्वायर -4 इंटू p - q और बटे 2 इंटू p - q बराबर बोलता है ट्वाइस ऑफ इसका माइनस का p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर -4 - q, 4 इंटू हो गया ही और बटे 2 इंटू p - q। अरे और देखिए क्या हो बोले क्या सही बंद करे ले, नहीं तो कुल भी दबे मार। प्रश्न बोला एक मूल दूसरे का दुगना, बोलता है जी, हम पहले मूल निकाला इस समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र से, इसमें 2 मूल हैं, एक मूल ये है दूसरा मूल ये है,
प्रश्न कहता है एक मूल दूसरे का दुगना है। अब यहाँ से इसको काट लेंगे, काटेंगे दोनों। नीचे में है, यहाँ बचा -p और इधर -√का p² -4 इंटू p - q बराबर इधर हो जाएगा ये -2p + 2 इंटू √√ का b² -4 इंटू p - q। ठीक है जी। अच्छा, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले चलो, बात एक ही है। इसी को इधर लाते हैं तो -p, इधर ही -2p है, प्लस हो जाएगा 2p बराबर, इसको उधर लेके चलेंगे। इधर जाएगा तो उधर पहले से है 2 √b² -4 इंटू p - q। ये माइनस वाला इधर आ रहा, प्लस में हो जाएगा √p² -4 इंटू p - q। यहाँ से 2p में एक p चला गया, बचा क्या p और 2 और 1 दोनों एक ही चीज़ है। ये 2 है, 1 है, तो 3 हो जाएगा ये √√ का b² -4 इंटू p - q। ये हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ हमको चाहिए q का मान, p बता रखा है रियल है, तो हम p का मान निकालते हैं। ये q का मान निकालेंगे, इसके लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटेगा वर्ग करने से, तो दोनों तरफ वर्ग करो। जब वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा p², इधर हो जाएगा 3 तिया और रूट हट जाएगा इधर से, तो b² p है, तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ p² है, यहीं से गलती करा है। अच्छा, ये p² है, यहाँ p² होगा, यहाँ भी p², यहाँ भी p² और यहाँ भी p² ही है, और ये बोला यही तो है, तो यहाँ भी p², रूट हट गया तो 9 है, ही अंदर में हो जाएगा p² और -4। देखना इधर है, समझेंगे। अपने पास आया, जब दोनों तरफ वर्ग किया तो इधर आया है p² बराबर इधर 9 इंटू p² -4 इंटू p - q। यहाँ से इसको अंदर करेंगे, ये हो जाएगा 9p² -9 चौका 36 इंटू p - q। और यहाँ से सबको इसको उधर लेके चलेंगे, ये हो जाएगा इधर 0, ये हो जाएगा 9p² माइनस इसको अंदर गुना करेंगे 36p प्लस 36q और माइनस का यहाँ p²। यहाँ समझेंगे 9p² में से p² चला गया, बचा अपने पास 8p² -36p और प्लस 36q बराबर 0। यहाँ से 4 सभी में कॉमन है, 4 अगर निकालें यहाँ से तो ये हो जाएगा 2p² -9p प्लस 9q बराबर 0। यहाँ 4 का भाग लगा दिया है दोनों तरफ, ये हो जाएगा 2p² -9p और प्लस 9q बराबर 0। अब समझना ये है कि यहाँ पर 2p² -9p, इसको p चर मानकर हम p में इसको द्विघात समीकरण मान सकते हैं। चर p में द्विघात समीकरण है, यहाँ लिखते हैं। समझना है बात को, जो चर p में एक द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न बोलता है, यहाँ प्रश्न इसीलिए मैं छोड़ा है वहां, चूंकि p कहता है रियल है। अगर p रियल है तो इसका मतलब p रियल के लिए हम बता रखा है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी b² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से b² b का मतलब हो गया -9 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर हो जाएगा 2 और p के जगह पर ये 9q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा 9 नमा 81 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से ये हो जाएगा 4 दूनी 8 नमा 72, यानी 72q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा, इसको उधर लेके चलेंगे, 81 को उधर करें तो इधर बचेगा -72q ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 81। कितनी बार चर्चा किया है, इन इक्वालिटी या असमीका चिन्ह बदलता है जब निगेटिव से गुणा करेंगे, यानी -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72q लेस देन और इक्वल टू 81। यहाँ से ये हो जाएगा q 81/72, ये हो जाएगा 9 नमा 81 8 नमा 72, यानी यहाँ से q लेस देन और इक्वल टू 9/8। अब लेस देन इक्वल टू का मतलब है q का अधिकतम मान, q का अधिकतम मान जो हमको निकालना है वो होगा बराबर 9/8, और यही है इसमें। तो इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ सवाल जो एक्सरसाइज, तो इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण से
जो अपना चैप्टर 4 था उसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन किया है। प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा क्रिटिकल टाइप का है, वैसे सवाल में है कुछ नहीं, बशर्ते अगर कंसेप्ट पता रखें और जो अप्रोच हम एक्सरसाइज हल करने में लगाया था उसको अगर ध्यान में रखेंगे और कैलकुलेशन वाजिब तरीके से करेंगे तो सवाल यहाँ बनते हैं जैसा कि हमने अभी दिखाया है। तो अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।